天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重写了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的行业，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。अच्छा शियान, क्यों ना तुम भी मेरे साथ मेरे साथ जियांगलिंग चलो। कोई सपना देखा क्या? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। कोई प्यारा सपना देखा ना? नहीं तो। अच्छा, तो बात क्या है? कौन आया था तुम्हारे सपने में? सच में ऐसा नहीं है, अब चुप रहो। बताओ ना शियान। सुनो शियान, हाँ, क्या हुआ? मुझसे क्लास के बीच में बात मत करो। तुम्हारा चश्मा नीचे गिर गया है। चलो अब बताओ कि तुमने क्या सपना देखा, क्योंकि तुम अब भी मुस्कुरा रही हो। कुछ भी नहीं बताओ है। तुम चुप नहीं बैठ सकती क्या? तो फिर बताओ मुझे। नहीं, नहीं बताओगी? बिल्कुल नहीं। तुम कभी खुलकर बात क्यों नहीं करती? हाई स्कूल के इन पलों को दिल खोल कर जी लो, क्योंकि ग्रेजुएशन में जाते ही तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे। समझ रही हो ना? एक ऑक्सिलरी लाइन ड्रॉ करो। तो क्या एंगल ABCD ये सारे एंगल्स बराबर हैं? सुनो, हाँ, तुम्हें आखिर हुआ क्या? पूरे दिन तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब था। कुछ भी तो नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। तो मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं तो। तुमने कितने वक्त से मुझे ठीक से देखा भी नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता कि कुछ नहीं लगा है? तुम मुझे पढ़ाओगे भी या नहीं? नहीं पढ़ा रहे हो तो मैं सोने जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो रहने दो। तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास सिर्फ इसी हफ्ते वक्त है। मेरा कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम्हें इसी वक्त पढ़ना होगा। सिवे, लाइट चली गई। हाँ, पता चल गया। तुम अभी यही रुको, मैं जल्दी आया। पता नहीं अचानक से लाइट क्यों चली गई। तुम्हें क्या हुआ? अंधेरे से डर लग रहा है? नहीं तो। ये लो,
शायद अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। 迎着天，躲在房间，窝在沙发，蓬乱头发像他，他爱的梦， सुनो सियुए, 心动，漂浮着五彩的云， मैं भी जियांगलिंग जाना चाहती हूँ। 美好都交织着，我多想在其中，他爱的梦，星光闪动，闪开在无垠的银河，各自轨迹交错，只为他在梦中停留。 तुम आज कहीं नहीं जाओगे, अगर गए तो टांगे तोड़ दूंगा। टांग तोड़ देंगे तो भी मैं जाऊंगा, पर मैं आपके सुनने वाला नहीं। तुम जाना चाहते हो ना तो चले जाओ। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? अपनी मर्जी से। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देख नहीं रही हो बाप बेटे दोनों कितने गुस्से में हैं। तुमने इसी बिगाड़ दिया है। क्या कर रहे हो? सुनो ना, तुम्हें चुप आ गए तुम? क्या हुआ? रह गए थे ये देखो। अरे सीओए, देखो सीओए आ गया। देखो वहां पर क्या कर रहे हो तुम लोग, समझते क्यों नहीं हो? अंकल आंटी, सी यू वे, तुम सही समय पर आए हो। तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो ना। इसे बताओ कि ये कितना गलत कर रहा है। इसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए और कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए। आप इसे ही अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट भी है। तुम क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ, फिर से कहना। चुप हो जाओ हाँ, ना। क्यों नहीं? 2 मिनट सुनिए सुन अंकल, लो। रुक जाइए। पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? ये बहुत ज्यादा बदमाश हो गया है। देखिए अंकल, सी यू वे, इसे अब तुम ही समझाओ। हाँ आंटी, हाँ मुझे जरा जियांग से कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों बात करो और जिद मत किया करो। आजा 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 आजा। सी यू ए, थैंक यू सो मच। अंत भला तो सब भला। चलो यहाँ से निकलते हैं। अब तक सोई नहीं? तुमने डरा दिया। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुमने चप्पल तक नहीं पहनी है। ठंड लग जाएगी तो जाकर चप्पल पहन कर आओ। ये मेरे लिए था। कभी कभी बड़ों जैसा बर्ताव करते हो। कहना क्या चाहती हो? तुम काफी समझदार हो, तभी तो तुम जियांग के पापा को समझा पाए। ऐसा क्या कहा उनसे? कुछ खास नहीं। मैंने बस जियांग के पापा से कहा कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो आपके जैसा बहादुर इंसान बनना चाहता है। आपकी तरह जीना चाहता है, आपकी तरह बातें करना चाहता है। ओह, तुम बातें अच्छी करते हो। ओलंपियाड की तैयारी करना मुश्किल है, पर तुम जरूर कर लोगे। अगर तुम ना बताती तो भूल ही गया था।
सुना है तुम्हारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं है, मामला काफी गंभीर है। चलो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद भी आ रही है। मैं जानता हूँ तुम्हें नींद नहीं आ रही, चलो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। हाँ, मुझे अब सच में बहुत नींद आ रही है। प्लीज सीओए सर, मुझे सोने दीजिए। चलो जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। नहीं, मुझे एक जगह पता है जहाँ अच्छी कॉफी मिलती है और सस्ती भी। हाँ हाँ चलो चलो। जियांग तुम? हम चलते हैं, तुम आ जाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। मेरा वेट? तुमने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं। कमर में बांध लो। ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे अब 8 क्लास। हाँ बस बांध लो ना। ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ठंड है। लेकिन इससे तुम्हें क्या? चलो राइड पर चलते हैं। चलो ना। ठीक है, आज बाइक लेकर आए हो तो ठीक है। अच्छे से पकड़ना। डिसाइड किया कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करोगी? हाँ मैंने कर लिया है। मैंने सोचा है कि फिल्म एकेडमी के एक्टिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लूंगी, और अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल। मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। दोनों अपने मन की सुनते हैं। किसने कहा कि हम एक जैसे हैं? मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। वैसे मेरा फ्यूचर भी तो ब्राइट है। मैं एक सोल्जर बनूंगा और उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो? तुम सच में सोल्जर बनने वाले हो? हाँ, स्ट्रॉन्ग यूथ से ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है। एक समझदार युवा ही देश में तरक्की लाता है। क्या कहा? मैंने कहा एक स्ट्रॉन्ग यूथ से ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है। एक समझदार युवा ही देश में तरक्की लाता है। इसका कट ऑफ तो बहुत हाई है। तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हो? मैं ऐसा चाहती तो हूँ, पर हुआकिंग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत हाई है। अगर हम दोनों का एडमिशन साथ हो गया तो मजा आ जाएगा। हाँ, तुम दोनों के पास एक ही जगह जाने का ऑप्शन तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अब क्या मतलब है इसका? हमारे रास्ते अलग हो गए। तुम तो यही चाहते थे ना जिकी? बाय बाय, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अच्छा सुनो, इस वीकेंड पर हम सब जियांग को छोड़ने चलते हैं। वो बहुत जल्द एक सोल्जर बनने वाला है। वो इतनी जल्दी जा रहा है? मेरे साथ मूवी देखने के लिए थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है इसमें? हाँ, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि अब से मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें मिस करूंगी। तुम मुझे फोन कर सकती हो या फिर लेटर लिख सकती हो। वैसे तुम लेटर काफी अच्छा लिख लेती हो। किसने कहा कि मैं अच्छा लेटर लिखती हूँ? वो लेटर मैंने नहीं लिखा था, वो तो किसी और ने लिखा था। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए लेटर क्यों लिखूंगी? क्योंकि हम दोस्त हैं। मैंने कब कहा कि तुम मेरे दोस्त हो? लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। अब से ये तुम्हारी है। ये क्या है? अलग होने का गिफ्ट। इस बाइक के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये सब इतना जल्दी हो रहा है कि रख लो। ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक रखती हूँ। तुम्हारा इंतजार रहेगा। और एक बात,
कल के एग्जाम के लिए तुम्हें गुड लक। तुम्हें फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर मिलेगा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलकर बोर हो गया हूं। तुम आओ। इसके साथ खेलना है? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है ये मेरे जितना ही अच्छा खेलती है, बस इसीलिए कह रहा हूं। तुम्हें ब्रेक भी मिल जाएगा। ठीक है, कम ऑन, दिखा दो उसे तुम कैसा खेलती हो। ओह, लकी शॉट। इतना भी अच्छा नहीं था। ये बस कोइंसिडेंस है। वो तुम इतने उदास क्यों हो जियांग? ऐसे लगा कि ये लिटिल मॉन्स्टर को आराम से हरा देगा, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये कितनी बेहतरीन खिलाड़ी है। अरे तुम तो आज रात जाने वाले हो, फिर भी तुम्हारे पास पूल खेलने का टाइम है। मैं तो बस जाने से पहले थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन पता नहीं था कि हार जाऊंगा। सुनो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ, ठंडा होने से पहले खा लो। चलो मेरी बारी। आती हूँ। कम ऑन जिगी। हाँ लिटिल मॉन्स्टर, तुम बहुत अच्छा पूल खेलती हो। सीयूए ने मुझे सिखाया। वो मुझसे बाद में भी टच में रहना। अगर केको के बारे में भी बताती रहोगी तो अच्छा रहेगा। यानी तुम्हें हमारे साथ टच में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर वो कभी किसी लड़के के साथ घूमने जाए तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? ये तो गलत है, ऐसा करके मैं अपने दोस्त को धोखा दूंगी। मेरा साथ दो ना। तो क्या हुआ, मैं भी अपने दोस्तों को धोखा दे सकता हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? केको यहाँ क्या कर रही है? हे जियांग, इतने आराम से क्यों आ रहे हो? पापा की डांट से डर नहीं लग रहा? एक बात बताओ, तुम जियांग की बाइक क्यों चला रही हो? तुम एग्जाम देने नहीं गई थी क्या? हाँ गई थी, और देकर वापस भी आ गई। एग्जाम अच्छे से तो दिया ना? तुम यही बकवास करते रहोगे? मैं यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो अब जल्दी बैठो। सुंदर लड़कियों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। हाँ चलता हूँ। हे रुको। ओह हाँ, अपना बैग भूल रहे हो। तो फिर मैं चलता हूँ। मैं चलाता हूँ। बाय बाय। आराम से जाना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। घूरना बंद करो और चलो। देखना, उससे हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। चलो चले।
अच्छे लग रहे हो। COA, याद है ना, नेशनल कंपटीशन पास है, मन लगाकर पढ़ो। मुझे पूरा भरोसा है कि हुआकिंग में तुम अपनी जगह जरूर बना लोगे। जी। मैं भी नहीं जानती थी। देने वाला है। अच्छा, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? चुप हो जाओ। इस तरह आपस में फुसफुसाना बंद करो। दूसरों की बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने ग्रेड्स पर ध्यान दो, समझ गए? क्या तुम्हें कोई ऐसी ट्रिक पता है जिससे एग्जाम आसान जाए और जिससे हमें ज्यादा मार्क्स मिले? सुनो सीओए, धीरे बोलो, उसे सुनाई ना दे। तुम तो इतनी सीरियस तब भी नहीं थी जब तुम एग्जाम दे रही थी। वो तो अलग बात है। ये एग्जाम उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल के गेट पर लकी पेन बिकते हैं, तुम उसे वो दे सकती हो। कुछ और बताओ। एक लकी बुकमार्क। ये भी सही नहीं है। और कुछ? अगर तुम सच में उसे कुछ देना चाहती हो तो उसे खुद से कुछ बनाकर दे दो। हाँ। शियान, 1 मिनट रुको, आ जाओ। तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। कल ही मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझाया था ना, फिर गलती कर दी तुमने। गलत हो गया? मैं फिर से समझा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारा कल एग्जाम है। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। अरे नहीं। चलो अब जाओ। सुनो तो सही। ये क्या? रुको सीओए, सीओए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी पर मेरी नींद ही नहीं खुली। ये बस एग्जाम ही तो है, एग्जाम के बाद घर ही आऊंगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये एग्जाम तुम्हारी कॉलेज एडमिशन के लिए है। क्या तुम नर्वस हो? हाँ, थोड़ा सा। हाथ आगे करो। गुड लक ऑन योर एग्जाम। ये ऐसा है क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है। मतलब तुमने रात को अच्छे से पढ़ाई नहीं की और तुम चुपके से ये बना रही थी। तुम मेरी चोरी पकड़ ही लेते हो। तुम पागल हो। पास आओ। मैंने बाल नहीं धोए हैं। कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल एनर्जी ले रहा हूं। फाइनल एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो जाओ और होमवर्क पूरा करो। जब हमारा अगला सेमेस्टर शुरू होगा तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। शियान, तुम COA को सपोर्ट करने आई हो?
जी हाँ सर। एग्जाम का टाइम हो गया, तुम अंदर जाओ। सीओए, आज का एग्जाम खास है, तुम नर्वस मत होना, ठीक है? जैसे तुम हर एग्जाम अपनी समझ से देते हो, उसी तरह ये एग्जाम भी देना। फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब जाओ। लियो सर, मुझे हुआ किंग में सीट मिलती है तो आप एक फेवर करेंगे? सिर्फ एक नहीं, बल्कि 10 फेवर करूंगा। सीयूए, तुम्हें ये एग्जाम पास करना ही होगा और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में बहुत आगे तक जाओगे। गुड लक। अरे ये क्या कर रही हो? सर्दी की छुट्टियां पड़ते ही सुस्त हो जाती हो क्या? नहीं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं जियानलिंग में एग्जाम नहीं देना चाहता। और मैं भी नहीं। उसके बदले में हांगजाओ जाऊंगी। ठीक है, वैसे मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हांगजाओ अच्छी जगह है और खूबसूरत भी। वहां मुझे किसी से एक्स्ट्रा लेसन्स लेने की जरूरत भी नहीं। क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। सुनो, क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम मुझे चिढ़ा रही हो? नहीं तो? हाँ, चिढ़ा रही हो। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तंग मत करो, हमेशा मारती अगर हूँ। तुम्हें होमवर्क नहीं करना है तो मुझे बता दो हाँ, ना। मुझे नहीं करना। हाँ, तो यही बात थी कि है ना? ऐसा नहीं है। हाँ, रुक जा। बोलिए माँ। शियान, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। जी, समझ गई। क्या हो गया? घर पर कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। हेलो अंकल। सुन के दुख हुआ। कोई बात नहीं। हेलो शियान। बाय कॉन्ग। मुझे लगा कि आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये खबर सुनने के बाद मुझे तो यहाँ आना ही था। तुम कैसी हो? ठीक हो ना?
बचपन में मुझे अलग होने का मतलब समझ नहीं आता था, पर अब बड़े होने के बाद मुझे समझ आ गया है कि ये चीजें कितनी दुखद हैं। सही कहा। बड़े होने के साथ साथ काफी चीजें बदल जाती हैं। भले ही आपके आसपास अच्छे दोस्त हों, पर वो धीरे धीरे अजनबी बन जाते हैं। इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है। तो फिर मैं और बड़ी नहीं होना चाहती। मुझे आज भी याद है, जब तुम छोटी थी तो दिन में 3 बार रोया करती थी, और जब मैं तुम्हें रोते देखता था तो मैं भी जोर जोर से रोने लगता था। हाँ, जब मैं मिडिल स्कूल में थी, मेरे क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाया करते थे। क्या आपको याद है, आपने मुझे कैंडी का पैकेट दिया था और वो मुझसे छीनना चाहते थे, तो मैंने उसे एक पेड़ के नीचे छुपा दिया ताकि उनको उसके बारे में पता ना चले। लेकिन उसके बाद बारिश हो गई और जब मैं उसे देखने वहां गई तो वहां सिर्फ कैंडी का रैपर था। किसी चीज को आप जितना संभालने की कोशिश करते हो, उसे पाना उतना ही मुश्किल होता है। शियान, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मैं ये न्यू ईयर पर बच्चों को देने के लिए लाया था। ये लो। मेरे लिए तुम हमेशा पहले वाली ही शियान रहोगी। लेकिन अब मैं बच्ची बिल्कुल नहीं रही। जाओ, आपको पता है ना आज न्यू ईयर है और फिर भी आप जाना चाहते हो? अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, स्कूल में काम है। आप कब से क्लास भी नहीं गए हो, तो फिर क्या काम है? और वैसे भी क्या हमसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। जाओ सुन लो, अगर आज आप चले गए तो अच्छा नहीं होगा। आपको तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। तो आप फिर से बाहर जा रहे हैं? माँ का और अपना ख्याल रखना। श्यान, तुम बाहर क्यों आई? यहाँ बहुत ठंड है, अंदर जाओ। डिनर तैयार हो गया है। तुम जाकर खा लो, मैं अभी थोड़ी देर बाहर बैठना चाहता हूँ। इस बार नया साल बहुत शांत महसूस हो रहा है। हाँ, हर साल न्यू ईयर पर तुम्हारी दादी सारा सामान खरीद कर लाती थी और सबके लिए खाना बनाती थी। उनकी वजह से पूरा परिवार इकट्ठा होता था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। पापा,
कुछ चीजों को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते और ना चाहकर भी उन्हें अपनाना पड़ता है। चलो अंदर चलते हैं। सीवे, हेलो। वहाँ सब ठीक तो है ना? सब लोग कैसे हैं? तुम बताओ, तुम कैसे हो? Happy New Year. Happy New Year. Wishing everyone a Happy New Year. We all sing and we dance together. Wishing everyone a Happy New Year. क्या अब अच्छा लग रहा है? क्या मतलब कि अच्छा लग रहा है? कैसे पता मेरा मूड अच्छा नहीं है? इसलिए क्योंकि हम काफी समय से डेस्कमेट हैं। भले हम एक दूसरे से दूर हैं तो भी मैं तुम्हारी आवाज से समझ सकती हूँ। तुम्हारे घर पर सब कैसा चल रहा है? अब पहले से ठीक है। यहाँ आज घर पर दावत रखी थी, मैंने भरपेट खाना खाया। तुमने क्या किया? मैंने घर पर फायरवर्क्स देखे थे। हमारे पड़ोसियों ने भी आज बहुत सारे फायरवर्क्स किए। समय कितना जल्दी बीत रहा है, क्योंकि नए साल के साथ साथ हम भी बड़े हो रहे हैं। सीवे, क्या तुम्हें भी इसका एहसास हो रहा है? होता है। पर कोई बात नहीं, अगले साल हम मिलकर फायरवर्क्स देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अगले साल हम साथ में देखेंगे। हैप्पी न्यू ईयर जाओ सीवे। हैप्पी न्यू ईयर शियान। क्लास खत्म करने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सभी सीओए को नेशनल कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए कांग्रेचुलेट करो। अब वो हुआकिंग यूनिवर्सिटी का फॉर्मल मेंबर बन गया है। बहुत बढ़िया। वो स्टूडेंट्स जिन्हें रिकमेंडेड एडमिशन नहीं मिला है वो निराश ना हो, ठीक है? कड़ी मेहनत करने पर एडमिशन मिल सकता है। नए सेमेस्टर में और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है? चलो, क्लास खत्म हुई। मेरा भाई तो छा गया। सीओए, हमारी भी हेल्प कर दो ताकि हम अच्छे मार्क्स लाएं। और मेरी भी सीओए। हाँ, हम क्लासेस खोलने वाले हैं, तुम सब लोग आना। पर एक शर्त है, जिसे भी एडमिशन लेना है मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। चलो ठीक है, सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो चलो। अब तो लाइफ सेट हो गई है। डेस्कमेट शियान, अपना सामान पैक करके पीछे आ जाओ। क्या? पीछे आ जाओ। ऐसे कैसे? ये ऐसे पीछे नहीं आ सकती। मैंने ऐसा करने के लिए सर से परमिशन ली है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। अपना सामान पैक करो। अब ना समझ मत बनो, चलो जल्दी आगे आओ। जो भी पूछना मुझसे पूछ लेना। जल्दी आगे बैठो। हाँ।
तो तुम मुझे जो गिफ्ट देने वाले थे वो ये है? तो ये क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी डेस्कमेट फिर से बनूं? क्वेश्चन डिस्कस करने में आसानी होगी। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? ओह, इसे बस क्वेश्चन डिस्कस करना है। यार तुम पागल हो क्या? मान भी लिया। तुम मुझे पागल क्यों बोलते रहते हो? मैंने जब से हाई स्कूल लाइफ शुरू की है, तुम हमेशा से ही मेरी डेस्कमेट रही हो। और अब जब ये खत्म होने वाली है, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बुरा लगता। अब तो तुम्हें हुआकिंग कैंपस में एडमिशन मिल भी गया और मैं अब तक जियांगलिंग के ही सपने देख रही हूँ। डेस्कमेट, तुम तो जीनियस हो। क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाए? हाँ? होशियार बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ? पर मैंने इसके बारे में कुछ सोचा जरूर है। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए काउंटडाउन है। तुम मेरे लिए कितना सोचते हो? तुम्हारे इतने नखरे और कौन उठा सकता है? मैं नखरे करती। See you, सर। मैं आपको निराश नहीं करूंगी।轻轻划过发梢，涂进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味